रघुनाथ के लिए अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। अन्नपूर्णा ने अपने पति को एक विशेष मिठाई परोसी और उस मिठाई के नीचे एक छोटे से कागज़ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, इसमें जहर है। आखिर अन्नपूर्णा ने जहर वाला प्रसाद रघुनाथ को क्यों खिलाया और क्या रघुनाथ को पता चलेगा कि इस मिठाई में जहर है? अगर नहीं पता चला और उसने ये मिठाई खा ली तो? हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं जब भक्त और भगवान के बीच में स्पर्धा होती है तो हमेशा कौन जीतता है? जी हाँ, ऐसे में हमेशा एक भक्त ही जीतता है, क्योंकि भगवान को हार कर जीतना ज़्यादा अच्छा लगता है और हार कर जीतने वाले को जगन्नाथ जी कहते हैं। हाँ, हमें पता है ये डायलॉग सुनते ही आपके मस्तिष्क में किसका नाम आया होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब से याद रखिएगा, हार कर जीतने वाले को जगन्नाथ जी कहते हैं। तो चलिए रघु आरक्षिता की कथा के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा कि रघुनाथ एक धनवान परिवार में जन्मे थे और जगन्नाथ जी के भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी और इस बात से दुखी उनके माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। अब रघुनाथ भी जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांगकर रहने लगे। रघुनाथ का विवाह बाल्यकाल में ही अन्नपूर्णा के साथ निर्धारित हो चुका था, लेकिन अब वे निर्धन थे, इसलिए अन्नपूर्णा के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किसी और धनी व्यक्ति से करने का निर्णय लिया और इस बात से दुखी अन्नपूर्णा अपने पति रघुनाथ को पत्र लिखकर वापस बुलाती है और जगन्नाथ जी की कृपा और चमत्कार से किसी तरह रघुनाथ उनके घर पहुंच जाते हैं। अब आगे देखते हैं। समाज के भय से ही सही, लेकिन अन्नपूर्णा के परिवार ने रघुनाथ का भव्य स्वागत सत्कार किया। आखिर वे उनकी पुत्री के पति जो थे, उन्हें स्नान करवाया गया और पहनने के लिए नए वस्त्र दिए गए। उनके लिए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाए गए, उन्हें भगवान को अर्पित किया गया और अंत में अब समय था रघुनाथ को ये भोजन प्रसाद खिलाने का, या फिर कह लो एक षड्यंत्र का। इस भोजन में अन्नपूर्णा के परिवार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने रघुनाथ की हत्या करने के लिए इस स्वादिष्ट मिठाई में जहर मिला दिया था। आखिर वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक निर्धन व्यक्ति से हो, लेकिन पुत्री का हित करने के लिए वे जगन्नाथ जी के परम भक्त का अहित कर रहे थे और ये बात जगन्नाथ जी कैसे सह सकते थे, है ना? तो अन्नपूर्णा को इस बात का पता था कि इस मिठाई में जहर है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वे रघुनाथ को वह मिठाई परोसने के लिए गई तो उस मिठाई के नीचे उसने एक छोटी सी चिट्ठी में लिख दिया कि इसमें जहर है, इसे मत खाइएगा। अब देखिए, रघु आरक्षिता तो ठहरे जगन्नाथ जी के परम भक्त। ये पढ़कर उन्हें अत्यंत दुख हुआ, इस बात का नहीं कि उन्हें जहर वाला खाना दिया जा रहा है, अपितु इस बात का कि ये जहर वाली मिठाई जगन्नाथ जी को अर्पित की गई थी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया और मन में ही सोचा, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। आपको जहर वाला भोग लगाया गया और इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, लेकिन अब ये आपका महाप्रसाद है, इसलिए मैं इस जहर वाले प्रसाद का स्वीकार अवश्य करूँगा। अगर प्रभु की इच्छा है तो भले ही मुझे मृत्यु आ जाए, और अगर उनकी इच्छा है तो वे मेरी रक्षा करें। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़ेछि तोमार घरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिया जाना मोरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़ेछि तोमार घरे। इस प्रकार प्रार्थना करके रघु आरक्षिता ने सारी मिठाई खा ली। अब शरीर में धीरे धीरे जहर बढ़ने लगा।
वे मृतप्राय होकर जमीन पर गिर पड़े। अपनी योजना को सफल होता हुआ देख अन्नपूर्णा के पिता ने अपने पुत्रों को तुरंत आदेश दिया कि इसके शरीर को अगले दिन सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही अग्निदाह देकर जला दो, और गांव वाले पूछेंगे तो बता देना कि सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार सभी लोग इस अनैतिक कार्य को अंजाम देने में जुट गए। लेकिन अन्नपूर्णा को जैसे ही पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसने अपने पति के साथ अग्नि में सती होने का निश्चय किया। वह भगवान जगन्नाथ जी को याद करते हुए अपने पति के मृत शरीर के पास बैठ गई और उसी समय नीलाचल में विराजमान हमारे प्यारे जगन्नाथ जी का सिंहासन डोलने लगा। अपने प्रिय भक्त को इस स्थिति में वे कैसे देख सकते थे। तो बस उसी क्षण जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। जिस प्रकार एक वात्सल्यपूर्ण पिता अपने पुत्र का स्पर्श करता है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से रघुनाथ को अपनी गोद में ले लिया, उसके ऊपर अपना स्नेहपूर्ण हाथ रखा। जगन्नाथ जी का स्पर्श होते ही रघुनाथ के शरीर में चेतना पुनः लौट आई। उसे ऐसा लगा मानो वह एक गहरी नींद से उठा हो, और तभी जगन्नाथ जी वहाँ से अदृश्य हो गए। लेकिन रघुनाथ जानते थे कि उन्हें ये नया जीवन उनके आराध्य देव स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया है। अगले दिन जब परिवार वाले रघुनाथ के मृत शरीर को अग्निदाह के लिए ले जाने आए तो उन्होंने ये चमत्कार देखा कि रघुनाथ तो वहाँ बैठकर भगवान जगन्नाथ के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं। ये देखकर अन्नपूर्णा के परिवार वालों को अपने इस कुकर्म पर अत्यंत लज्जा आई, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि रघुनाथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन स्वयं जगन्नाथ जी द्वारा रक्षित था। वे सब रघु के सामने क्षमा याचना करने लगे। अब देखिए एक भक्त कैसा होता है। तो रघुनाथ ने इसके उत्तर में कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरे ही पूर्व जन्म का परिणाम है, क्योंकि अब मैं निर्धन हो गया हूँ, इसलिए आप मेरी पत्नी का विवाह किसी और से करवाना चाहते हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने दीजिए। आपकी जो इच्छा है वही कीजिए। इतना कहकर रघुनाथ वहाँ से चलने लगे। जब अन्नपूर्णा ने ये देखा तो उसने अपने पति के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं, कृपया मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैंने स्वयं को आपको समर्पित किया है, इसलिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप जहाँ भी जाएं, कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं स्वामी। अन्नपूर्णा के परिवार वालों को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री अन्नपूर्णा की भी यही इच्छा है, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके अपने पति रघुनाथ के साथ जगन्नाथपुरी जाने के लिए भेज दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रघुनाथ और अन्नपूर्णा का संघर्ष यहाँ समाप्त हो गया होगा? जी नहीं, ये संघर्ष तो सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ था। आगे अब उनका संघर्ष बाहर वालों के साथ होने वाला था, एक महायुद्ध। लेकिन रघुनाथ ना तो क्षत्रिय है और ना ही उनके पास कोई हथियार। वे तो एक सीधे सादे भक्त हैं। फिर इस युद्ध का सामना वे कैसे कर पाएंगे और किसके साथ होगा ये युद्ध? ये जानने के लिए इस कथा का अगला भाग ज़रूर देखिएगा, और अगली कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो भी इस कथा का सबसे पहले लिंक आपको मिल जाएगा। इन ग्रुप्स में जुड़ने के लिए नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब देखिए, आपकी इच्छा अनुसार हम एक के बाद एक जगन्नाथ जी की मधुर लीलाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और सिर्फ आप तक ही नहीं, जन जन तक। तो जगन्नाथ जी की महिमा का प्रचार करने के इस अभियान में और रघु अरक्षिता कथा के अगले भाग को स्पॉन्सर करने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान अवश्य भेजिए। और हाँ, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और हाँ,
अगर आप अपने जीवन में और अपने घर या ऑफिस में स्वयं जगन्नाथ जी को बुलाना चाहते हैं तो अभी जाइए नीलाचल.com पर, जहां भक्तों द्वारा बनाए गए सुंदर एक्रिलिक के जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज़रा एक बार जाकर उन्हें देख तो आइए। तो चलिए मिलते हैं इस कथा के अगले भाग में बहुत जल्द। और हाँ, याद रखिएगा, हार कर जीतने वाले को जगन्नाथ जी कहते हैं, बाजीगर नहीं। हरे कृष्णा।